नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज कुछ खास दिन है और मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। आप जानते हैं डॉक्टर सहजानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आज की तारीख में ये आईएमए के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने हैं। तो आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट बनने का मतलब है कि बिहार का नाम इन्होंने काफ़ी रोशन किया है। आज हमारे स्टूडियो में है, इनसे बातचीत करेंगे बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इनसे बात करेंगे 96वां वार्षिक अधिवेशन जो होने वाला है आईएमए का बिहार में, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बिहार का नाम रोशन किया है। आप आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और वो भी अनकंटेस्टेड। ये पहली बार हुआ होगा मुझे लग रहा है। अनकंटेस्टेड पहली बार हुआ है। ऐसे बिहार के अध्यक्ष बहुत हुए, 2-3 हो गए। डॉक्टर के सिन्हा भी हुए हैं, डॉक्टर अजय कुमार हुए हैं, डॉक्टर कल्याण हजारी हुए हैं, डॉक्टर राम जन्म सिंह हुए, लेकिन सबको फाइट करना पड़ा है। लेकिन अब हमारे कृष्ण भगवान की कृपा है, डॉक्टर केतन देसाई के अफॉर्ड से अनकंटेस्टेड हुए हैं। पूरा देश ने एक किसान का बेटा को प्रेसिडेंट बना दिया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। आप क्या करने वाले हैं देश के लिए भी और खासतौर पर बिहार के लिए, क्योंकि बिहार से आप बिलोंग करते हैं? देखिए, देश के लिए और बिहार दोनों के लिए हम करेंगे, कारण कि पूरा देश तो हमारे साथ है, हमको लेके चलना है। हमारे जो आईएमए के मेंबर्स हैं लगभग 5 लाख हैं, प्लस इससे जुड़े हुए 5 लाख से ऊपर लोग, 10 लाख का वर्चुअली हम रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम मेरा काम है कि गरीब जनता को मदद करना, और जनहित के हित में जो भी काम होगा हम करेंगे, और डॉक्टर के हित में भी हमको देखना है। तो जनहित में हमने सब पहला काम सोचा है, जिस दिन से हम लेंगे, हम पूरे देश के डॉक्टरों को गरीब जनता के लिए प्राइवेट या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो लोग चला रहे हैं उनको आग्रह करेंगे कि कम से कम 5 पेशेंट डेली फ्री देखें। कुछ बेड्स गरीब जनता के लिए रखें, जिसको लगे कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ पारस में है, भाई हम गरीब होते हुए हमको पारस हॉस्पिटल में भर्ती किया है। तो इसमें हमारा पूरी इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं करीब लगभग तैयार हो गए। मुझे लगता है कि अगर किसी गरीब के बच्चे को कोई बीमारी हो जाए तो उसे पता ही नहीं है कि कहाँ ले जाना है, सरकारी अस्पताल के अलावा, जहाँ पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। निजी अस्पतालों में भर्ती कराना, बुखार भी हो जाए तो भर्ती कराना बहुत बड़ी चुनौती है एक आम आदमी के लिए। क्या आपको लगता है इसमें आप सफल होंगे? बड़े निजी अस्पताल गरीबों का इलाज करेंगे फ्री में? एकदम करना पड़ेगा उनको, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आग्रह करेंगे। और जैसे पटना में हमारा इस तरह के हॉस्पिटल लगभग 100 हैं, तो 100-500 पेशेंट्स का डेली इलाज गरीब का हो जाएगा पटना में। बेगूसराय में मतलब हमारा 50 है, हर जगह में लोग हैं, गरीब को इलाज करेंगे, आग्रह करेंगे, उनको फ्रिक्वेंटली उनके विजिट करेंगे और हम इलाज करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि 500 गरीबों का रोज इलाज पटना में हो जाएगा निजी अस्पतालों में फ्री, लेकिन आज तो हजारों लोग निजी अस्पतालों में जाकर फंस जाते हैं, उनकी जेब खाली हो जाती है। अब देखिए, आप इस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उनको तो अपना इन्वेस्टमेंट है, वो क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर हो। लेकिन डॉक्टरों को भी चाहिए कि गरीब जनता के लिए थोड़ा ध्यान दें। कमाना तो इनको ज़िंदगी भर है, इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि डॉक्टरों का, किसी हॉस्पिटल का जो शिकायत आती है शिकायतें नहीं आवे। नहीं, आप ठीक, आप खुद आप उदाहरण हैं। आप गरीबों का इलाज करते हैं, आपका अस्पताल लगता है कि सरकारी अस्पताल है, पैसा हो तो भी ऑपरेशन, नहीं हो तो भी ऑपरेशन। क्या आप जैसे काम करते हैं वैसे काम करने के लिए बिहार के या देश के डॉक्टरों को मजबूर कर पाएंगे या मना पाएंगे? मना पाएंगे। देखिए, हर जगह हमारा डॉक्टर है, तैयार है। डॉक्टर को हम आग्रह करेंगे, हर शहर में 10 ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारे तरह का काम करेंगे। जैसे हम 50 रुपये फीस लेते हैं वर्षों से, पहले 25 लेते थे, 50 रुपये लेते हैं। ऐसा काम करने के लिए हर देश में, हर स्टेट में लोग तैयार हैं। और इस पर हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। और सबसे बड़ा तो ये है कि जितने डॉक्टर हैं जो देहात परिप्रेक्ष्य से जो आए हुए हैं, उनको अपने गांव में महीना में एक बार जाके फ्री इलाज करने की ज़रूरत है। हमारे 10 लाख डॉक्टर हमारे हैं,
10 लाख डॉक्टर में लगभग 8 लाख डॉक्टर ऐसे जो गांव से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो गांव जाने को तैयार नहीं है। उनको गांव हम लोग ले जाएंगे और ले जाना पड़ेगा। और गांव जाएं तो आओ गांव चले। हमारे डॉक्टर केतन देसाई का ये है कि जो गांव जाएंगे, गांव में उन लोगों को किस तरह से रोग से बचा जा सके, कोरोना से बचने का क्या उपाय हो सकता है, उपाय बताएंगे। सफाई रहने से क्या क्या फ़ायदा है, तो समझते हैं उस गांव से रोग ख़त्म हो जाएगा। और लोग जब हम अपने गांव में जाते हैं तो कभी कभी 100-200 साबुन बंटवा दिया, कभी गए तो जो है ऑक्सीमीटर बंटवा दिया। इस तरह से गांव को सेवा करते हैं तो गांव के लोग काफ़ी खुश होते हैं और गांव के इसमें कल्याण होता नहीं, है। आप आईएमए के प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन उम्मीद बिहार को ज़्यादा आपसे है कि बिहार के लिए खास करेंगे, क्योंकि बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, संतोषजनक नहीं है। देखिए, बिहार के लिए तो करेंगे ही, हम तो यहीं रहना है और पूरे देश के लिए करेंगे। बिहार के लिए कोई खास प्लान? बिहार के प्लान तो मेरा ही है ना सर। सबसे पहला प्लान ये है कि गांव की ओर देखना है। जो शहर में हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम लोग को गरीब जनता का इलाज करने का उपाय करना है, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और हर मेडिकल कॉलेज में हम लोग घूम करके देखेंगे और गवर्नमेंट को बाध्य कर देंगे कि सर यहाँ ये डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करना है। आपका 96वां वार्षिक अधिवेशन पटना में हो रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर पहली बार हो रहा है। क्या इसकी खासियत होगी? देखिए, सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे देश विदेश से जितने लोग आ रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन केवल 10% डॉक्टर करा पाए हैं। ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है। हमारे यदि 3000 डॉक्टर बाहर से आएंगे, जिससे 100-200 कराएँ, बाकी हम फ्री रजिस्ट्रेशन, होटल एकोमोडेशन फ्री हमने दिया है। तीसरी बात है कि जिस तरह से डॉक्टरों ने मदद किया है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक से एक जो बड़े हॉस्पिटल जिसका नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने अपने मन से चंदा दिया है कि नहीं लो भैया, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, इतना हम देंगे। तो तीसरी बात यह है कि हम जिस तरह से स्टॉल लगा रहे हैं, बाहर की कंपनियाँ और यहाँ की कंपनियाँ आएंगी, उसमें भी हम एक्सरसाइज करने का भी हर तरह की सुविधा देंगे, जो लोग अपना घूम घूम करके उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इस तरह का जितना स्टॉल लगाएंगे, जिस तरह का जितने डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, आज तक किसी भी स्टेट में इतना डॉक्टर नहीं आया जितना हमारे स्टेट में आएगा। ये कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है और कितने दिनों का होगा? ऐसे तो ऑफिशियल कार्यक्रम 26, 27, 28 2 ही दिन है, लेकिन बिहार में हम लोग करने जा रहे हैं 26, 27, 28, 29 4 दिन का प्रोग्राम है, जिसके सभी होटल्स रिजर्व हो चुके हैं। हम अच्छा से अच्छा होटल में लोग खाना खिलाएंगे और बाहर जो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है उसमें हम उन्होंने ये करवा दिया है, बड़का पंडाल लगाएंगे, जिसमें कि हमारे डेली 3000-4000 डॉक्टर लोग खाना खाएंगे। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर शाहजानंद को, जो आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं और वो भी अनकंटेस्टेड। तो इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये लगातार बिहार की सेवा करते रहे हैं, गरीबों की सेवा करते रहे हैं। और इनके अस्पताल में कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ केवल गरीब लोग ही नज़र आएंगे, जिनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, लेकिन उनके बच्चों का भी, उनके माता पिता का भी ऑपरेशन डॉक्टर शाहजानंद करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर शाहजानंद आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद बाकी देश के डॉक्टरों को इस सेवा भाव के लिए प्रेरित कर पाएंगे? ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 साल में 10 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका यही सहयोग समर्थन आगे भी मिलना चाहिए।